सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका। जुडिशल कमीशन के इजलास में किसी जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी न हो सकी। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों की मुखालिफत की। 4 के मुकाबले 5 वोट मुखालिफत में आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। मोहसिन, कहिएगा इजलास से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफात सामने आए हैं और ज़राए के मुताबिक कमीशन के मेंबरान में इस सिलसिले में वोटिंग कराई गई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद जज थे उनके खिलाफ 5 वोट आए हैं और 5 वोट मुखालफत में आने पर ये इजलास बगैर इसके कुछ कहे उसके बाद ख़त्म कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और अटॉर्नी जनरल समेत वजीर कानून ने मुखालफत में वोट दिए हैं और इसके साथ साथ सिंध के 2 जजेस के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड सरबत जलाल उस्मानी ने भी मुखालफत में वोट दिया है। 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालफत में आने पर यह इजलास अब ख़त्म कर दिया गया है और जो नामजद किया गया था जिन जजों को इसके लिए उनके नाम अब कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए हैं और जिसके बाद किसी भी जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए मोहसिन एजाज। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को इस खबर से मुताल्लिक आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन के इजलास में किसी जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी ना हो सकी। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों की मुखालिफत की, जबकि 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालिफत में आने पर यह इजलास ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर कमीशन में इख्तलाफ के बाद बताया जा रहा है कि ये इजलास ख़त्म हो चुका है। कमीशन के मेंबरान में वोटिंग कराई गई। इसी बारे में एक बार फिर मोहसिन से तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन, तफसीलन आगाह कीजिएगा, किन बुनियादों पर इख्तलाफात सामने आए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इजलास अब से कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है और जुडिशल कमीशन के इस इजलास में जो नाम थे उनके ऊपर आज वोटिंग कराई गई है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नामजद करदा नाम थे जजेस की एलिवेशन के लिए उनके हक में 4 जबकि मुखालफत में जो है वो 5 और हक में सिर्फ 4 वोट आए और इसके बाद ज़राए के मुताबिक बगैर मजीद कुछ कार्रवाई के और बगैर कुछ कहे ये इजलास ख़त्म कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे और उन्होंने इस जो जजेस के नाम थे इनकी मुखालफत में वोट दिया और ये कमीशन में जो इख्तलाफात थे जजेस की तैनाती के हवाले से उसके बाद ये वोटिंग का अमल कराया गया। बताएगा कि अब फर्दर प्रोसीजर क्या होगा? आज का इजलास तो खत्म हो गया, अब 5 मुखालिफ वोट आने के बाद क्या चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद 5 जजेस पर नजरसानी की जा सकती है? देखिए, इस मामले पर जो है वो अब एक दफ़ा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की जो जगह है वो खाली है। 4 जजेस क्योंकि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और जस्टिस सजाद अली शाह भी अगस्त में रिटायर हो जाएंगे और फिर इस तरह सुप्रीम कोर्ट में मजीद एक जज जो है उनकी जगह खाली हो जाएगी और ये भी अब इनकी रिटायरमेंट भी जो है वो करीब है क्योंकि अगस्त में जस्टिस सजाद अली शाह ने रिटायर होना है और उसके बाद ये कुल जो खाली हैं जजेस की सुप्रीम कोर्ट में उनकी तादाद 5 हो जाएगी। कुल 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अब इस वक्त 13 जजेस मौजूद हैं और सिर्फ तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त रहता है सजाद अली शाह की रिटायरमेंट में और उसके बाद सिर्फ 12 जजेस रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अब ये दोबारा इस मामले पर इजलास होगा और किसी नाम पर इत्तफाक करने की कोशिश की जाएगी। ताहम जो इस वक्त नाम आज जिनके नाम पर गौर किया गया जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद, इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के जज कैसर रशीद खान और इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस के नामों पर गौर हुआ जिसमें जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस शफी सदीक, जस्टिस नेमतुल्लाह, इनके नामों पर जो है वो फिर जब इख्तलाफ सामने आया तो फिर वोटिंग का अमल कराया गया। तो 5 जो वोट थे वो इनकी मुखालफत में सामने आए और 4 इनके हक में। तो उसके बाद जो है ये इजलास बगैर किसी मजीद कार्रवाई और बगैर कुछ कहे खत्म किया गया है और अब ठीक है, ये इजलास खत्म किया गया। मोहसिन, ये भी बताइएगा कि अब दोबारा इजलास कब होगा और तादाद क्या होगी, तरीक़ेकार क्या होगा, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाएंगे और इसमें जो है वो अब कुछ मजीद नए नाम भी आ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक मिसाल दूं कि जस्टिस आयशा मलिक की भी एक दफा सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेशन हुई, जो पहली खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान की मुस्तकबिल में पहली चीफ जस्टिस भी वो बनेंगी, उनके नाम पर भी जब पहली मरतबा गौर हुआ था तो उनकी एलिवेशन नहीं थी हो सकी और बराबरी की बुनियाद पर जो है वो उनका नाम रह गया था एलिवेशन से। तो फिर दोबारा इजलास हुआ था और उसमें जो है वो फिर इत्तफाक़ी राय हो गया था। तो ये दोबारा जब इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें दीगर नाम भी हो सकते हैं, इन जजेस के नाम भी हो सकते हैं। एक दफ़ा फिर जुडिशल कमीशन के सामने ये मामला रखा जाएगा और उसमें जो है फिर देखा जाएगा कि जजेस की तैनाती के हवाले से ये क्योंकि तवील एक्सरसाइज है, आज भी इजलास काफ़ी देर जारी रहा और उसके बाद जो है वो जब इख्तलाफ सामने आया तो वोटिंग का अमल कराया गया। तो कुल 9 में से 5 जो मेंबर थे जुडिशल कमीशन के, उन्होंने इन जजेस के मुखालफत में वोट दिया, जबकि 4 जो वोट थे वो इनके हक में है, जिसकी वजह से अब इनकी अच्छा मोहसिन, ये पॉइंट भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जजेस की नामजदगी का जो इख्तियार है ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद ही है। देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाम जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने रखते हैं। आज भी इसी तरह ये अमल हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से जो नाम रखे गए एलिवेशन के लिए उनके ऊपर फिर इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका। ये इसके बाद फिर वोटिंग का अमल कराया गया और वोटिंग में भी जो 5 वोट थे, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि मुखालफत में आ गए, तो फिर ये एलिवेशन का अमल नहीं हो सका। माजी में भी इसकी मिसाल मौजूद है, जैसे कि मैंने बताया जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन नहीं थी हो सकी। इस तरह दीगर भी कई जजेस जो है वो जब उनका नाम पेश किया जाता है तो अगर इत्तफाक़ी राय ना हो तो फिर वोटिंग का अमल कराया जाता है, लेकिन अब उसमें भी इत्तफाक़ी राय नहीं हुआ तो फिर अब ये दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। मोहसिन, जो बता रहे हैं आप कि दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और जो नए नाम शामिल किए जाने का इम्कान है, तो ये भी चीफ जस्टिस का ही इख्तियार होगा? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ नाम सामने रखेंगे और उसके ऊपर फिर तरीकाकार यही होगा कि ये तमाम जो अरकान हैं जुडिशल कमीशन के वो उसके ऊपर गौर करेंगे और अगर तो ये बिल्कुल बाहमी इत्तफाक़ी राय से हो जाता है तो फिर मुतफ़िका तौर पर भी जजेस की एलिवेशन हो जाया करती है, लेकिन बाज़ औक़ात जब इख्तलाफ सामने आता है तो फिर वोटिंग का अमल कराया जाता है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, सुप्रीम कोर्ट बार हैं या वज़ीर कानून हैं और जिन लोगों ने मुखालफत में वोट दिया, वो लोग कहते हैं कि जो मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनके नामों पर गौर होना चाहिए, लेकिन ये जूनियर जजेस की जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में उसकी मुखालफत करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है और अब देखें कि जब आइंदा इजलास होगा, जब नया इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें कौन से नाम पेश किए जाएंगे। अच्छा मोहसिन, ये बताएगा जिन 5 जजेस को नामजद किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिनके मुखालिफत में 5 वोट पड़े हैं, वो कौन कौन जजेस हैं? देखिए, इसमें सिंध हाई कोर्ट के जजेस शामिल थे, जिनमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सदीक, जस्टिस नेमतुल्लाह शामिल हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कैसर रशीद खान के नाम पर भी गौर किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर हुआ। ये जजेस थे जिनके नामों पर आज गौर किया गया। ताहम जो ये नाम थे इनके ऊपर इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका और जो सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने भी की मुखालफत में वोट दिया है। तो अच्छा मोहसिन, ये पॉइंट भी क्लियर कर दीजिए, जो नामजदगी है चीफ जस्टिस जिन जजेस को नामजद करते हैं, ये सीनियरिटी की बुनियाद पर नामजद किया जाता है या जिसको चाहे चीफ जस्टिस नामजद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? देखिए, चीफ जस्टिस का ये इख्तियार होता है कि वो कोई भी नाम जो है वो हाई कोर्ट के जजेस में से वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए जुडिशल कमीशन के सामने रख सकते हैं। उसके बाद उसके नाम पर मुशावरत का अमल होता है, उसके ऊपर जो है वो बहस होती है और उसके ऊपर अगर इत्तफाक़ी राय हो जाए तो फिर मुतफ़िका तौर पर एलिवेशन हो जाती है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जिस तरह के आज हुआ, अगर इत्तफाक़ी राय ना हो सके तो उसके बाद फिर वोटिंग का अमल कराया जाता है। अगर ये जो जिन जजेस के मैंने अभी नाम लिए, अगर अक्सरियत थी इस जुडिशल कमीशन के वोट्स की, अगर वो इनको मिल जाती तो तब भी इनकी एलिवेशन हो जाती, लेकिन क्योंकि 5 वोट्स इनकी मुखालफत में आए, 4 हक में आए, जिसकी वजह से इनकी एलिवेशन नहीं हो सकी और अब क्योंकि इनकी एलिवेशन का अमल नहीं हो सका तो अब दोबारा से मामला जो है वो एक दफ़ा फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में
रखा जाएगा। चीफ जस्टिस एक दफा फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएंगे, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की तादाद वो 13 है। और जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि अगस्त में जस्टिस सज्जाद अली शाह भी रिटायर हो जाएंगे, तो फिर 5 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। और इस क्योंकि मुल्क भर से यहाँ पे केसेस आते हैं। यकीनन मोहसिन, जिस तरह आप बता रहे हैं ये अहम मामला है, ये नुक्ता वाज़ेह हो गया कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है नामजदगियों में। ये भी बताइएगा क्या ये भी तयशुदा कोई उसूल है कि किस सूबे से कितने नाम शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, ये तमाम जो सूबे हैं वहां से नाम लिए जाते हैं। जिस तरह के आज होने वाले इजलास के मौके पर भी आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट से भी जज शामिल थे, लाहौर हाई कोर्ट से भी जज शामिल थे, जबकि इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट से भी जज शामिल थे। तो ये तमाम जगहों से जजेस को लिया जाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम जगहों से ये नाम जब एलिवेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, तो वो उनके ऊपर गौर किया जाता है, उनके नाम शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो उनके नामों पर एक तवील ये जो इजलास होता है जुडिशल कमीशन का, ये एक बड़ा तवील अमल है। और जिस तरह आज भी जो इजलास है वो भी तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। और ये जो इजलास है, इससे पहले जब इजलास से पहले जो वजीर कानून है, वफाकी वजीर कानून, जब वो आजम नज़ीर तारिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इजलास में खुले जहन के साथ बैठेंगे, लेकिन एक चीज़ का इशारा उन्होंने पहले ही दे दिया था कि जो भी फैसला होगा वो अक्सरियत से होगा। तो वही हुआ, जब इन अरकान के नामों पर इत्तेफाक नहीं हो सका तो उसके बाद जो है वो वोटिंग का अमल कराया गया। तो वोटिंग का अमल कराने के बाद इन जो ये नाम थे जजेस के, इनकी मुखालफत में ज्यादा वोट आए, हक में कम आए, और उसके बाद जो है वो ये इजलास खत्म कर दिया गया। और अब दोबारा ये इजलास अब कब बुलाया जा सकता है, क्योंकि वक्त तो कम है जजेस की तैनातियों के लिए? देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, और वो ये इजलास दोबारा आइंदा हफ्ते भी बुला सकते हैं, 2 हफ्ते बाद भी बुला सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि ये एक अहम मामला है तो ये तवक्को यही की जा रही है कि ये जल्द ही दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि वो जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उसके हवाले से बड़े कंसर्न रहते हैं, और जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के जो वो चीफ जस्टिस बने हैं, उसके बाद जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद में भी वाज़ेह कमी आई है। और वो बड़ा उनकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो केसेस हैं उनको निपटाया जाए, और जो पेंडिंग केसेस है पेंडेंसी की तादाद को कम किया जाए। तो यकीनन वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन का प्रोसेस है ये मुकम्मल हो, ताकि जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको निपटाए जाने का। मोहसिन, जिस तरह आप ज़ेर इल्तवा केसेस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि हालिया दिनों में जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत हो रही थी तब भी चीफ जस्टिस ने ये बात की थी, ये हवाला दिया था। कितने अभी पेंडिंग केसेस हैं और क्या टारगेट है, कहाँ तक केसेस को निपटाना है और कितने अरसे के अंदर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस चार्ज संभाला तो उस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 52,000 से ज्यादा थी, जो अब कम होकर 50,000 से कम हो गई है। और चीफ जस्टिस ने जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद थे। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन के इजलास में किसी जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी ना हो सकी। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों की मुखालिफत की। 4 के मुकाबले 5 वोट मुखालिफत में आने पर इजलास को खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर कमीशन में इख्तलाफ। कमीशन के मेंबरान में वोटिंग कराई गई। ज़राया से बता रहे हैं चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के खिलाफ 5 वोट आए। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून ने मुखालिफत में वोट दिया।